if each side of a triangle is doubled, then find the ratio of area of the new triangle thus formed and the given triangle. बेटा अगर एक ट्राइंगल है उसकी सारी साइड्स को डबल कर दिया जाए तो जो ट्राइंगल जो हमारा नया वाला जो बनेगा उसका एरिया और जो पुराना वाला जो ट्राइंगल था जिसकी साइड्स हम लोगों ने डबल नहीं की थी उन दोनों के रेशियोज के बारे में बताना है। तो मैं बेटा क्या करता हूं, यहाँ दो ट्राइंगल को मैं कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं। एक ट्राइंगल यहाँ है और एक ट्राइंगल यहाँ है। इस ट्राइंगल की जो साइड, इसको पहले मैंने नाम दे दिया ABC। डिफरेंशिएट करने में बेटा थोड़ा सा इजी हो जाएगा। और इसको PQR। इस जो साइड जो है इसको हम लोग A कंसीडर कर रहे हैं, इसको B कंसीडर कर रहे हैं और इसको C। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा था कि ट्राइंगल की साइड्स को डबल कर दिया है, तो डबल करने पर नया वाला ट्राइंगल बन गया जिसका नाम क्या है PQR। तो मैं यहां लिख सकता हूं 2A, यहां पे 2B और यहां हो गया 2C। तो उनका एरिया निकालना है। तो बेटा जब कभी भी साइड्स दे रखी होती हैं तो हम लोग हेरोन्स फॉर्मूला यूज करते हैं और हेरोन्स फॉर्मूला के लिए सेमी पेरीमीटर। तो यहाँ पे क्योंकि मुझे इसका भी सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा, यहाँ भी सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा, तो दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने इसको यहाँ पे S1 मैंने कंसीडर कर लिया। और फॉर्मूला कितना होता है A प्लस B प्लस C ओवर 2, और ये है इक्वेशन 1। अब बिल्कुल उसी तरीके से एरिया 1 मैंने यहां कंसीडर कर लिया। और बेटा एरिया का फॉर्मूला कितना होता है S1 माइनस का A, S1 माइनस का B एंड S1 माइनस का C। इस ट्राइंगल का जो एरिया निकलेगा वो ये निकलेगा और सेमी पेरीमीटर ये। अब हम दूसरे ट्राइंगल में बात कर लेते हैं। अब इसका एरिया सबसे पहले क्या निकालेंगे बेटा, सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। और सेमी पेरीमीटर को मैं यहां कंसीडर कर रहा हूं S2 से। इसका भी फॉर्मूला कितना होगा 2A, क्योंकि यहां साइड कितनी दे रखी है 2A 2B और 2C। तो 2A प्लस 2B प्लस 2C और ओवर कितना हो गया 2। यहां बेटा हम कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन आ जाएगा, तो A प्लस B प्लस C अपॉन 2। अब बच्चे आप लोग यहां गलती करोगे, इस 2 से इस 2 को कैंसिल करेंगे, लेकिन यहां इसको कैंसिल हमें नहीं करना है। हम क्या करेंगे, यहां 2 की जगह पे तो ये एग्जैक्टली 2 रखे रहने देंगे। अब इक्वेशन 1 देखिए, इक्वेशन 1 में A प्लस B प्लस C अपॉन 2 ये किसके बराबर है, S1 के बराबर है। तो मैं क्या यहाँ पे S1 लिख सकता हूं, और यहां ब्रैकेट में लिखा मैंने कि S1 इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C अपॉन 2। अब एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। अब एरिया का फॉर्मूला लगाने के लिए मैंने यहाँ A2 लिखा, और फॉर्मूला क्या होता है, सेम फॉर्मूला S1 S माइनस A S माइनस B S माइनस C। लेकिन यहाँ पे जो सेमी पेरीमीटर कितना है S2 है बेटा, तो यहाँ मैं क्या लिख रहा हूँ S2 माइनस 2A, साइड कितनी है 2A, S2 माइनस 2B एंड S2 माइनस 2C। अब यहां से मैंने क्या किया, S2 की वैल्यू बेटा कितनी है 2S1, तो यहां लिखा मैंने अंडर रूट में ही चलेगा बेटा सब कुछ, ये इसको गलती मत कर दीजिएगा। 2S1 माइनस 2A, 2S1 माइनस 2B, 2S1 माइनस 2C। अब इसको हल्का सा सॉल्व करेंगे ना बेटा, हमें मालूम है कि यहाँ तो 2S1 हो गया, इन दोनों में से बेटा 2 कॉमन आ रहा है, मैंने यहाँ 2 कॉमन निकाल लिया। यहाँ कितना बचा S1 माइनस का A, यहाँ से भी मैंने 2 कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ कितना बचा S1 माइनस का B। अगला S1, यहाँ से भी मैंने 2 कॉमन निकाल लिया। और ध्यान से देखो बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, और बेसिक्स जो है उसी पे बेस्ड है। इनमें से भी 2 कॉमन निकाल लिया, तो S1 माइनस का C। अब जो कॉमन निकाला हुआ है मैंने क्या किया, ये 2 जो है, एक 2 यहाँ है और एक 2 यहाँ है, इनमें से, और ये भी एक 2 है, इन दोनों में से मैं सबसे पहले तो इन दोनों को साथ में रख लिया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, एक
2 3 4, 4 हमारे पास में 2 थे। अब बचा क्या है उसको मैं अलग लिख रहा हूँ, S1 माइनस का A, S1 माइनस का B एंड S1 माइनस का C। इन दोनों में बेटे पेयरिंग हो जाएगी तो ये अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, यहां भी पेयरिंग हो गई, ये बाहर आ गया। अब कितना बचा हमारे पास में यहाँ पे, S1 माइनस का A, S1 माइनस का B एंड S1 माइनस का C। ध्यान से देखिए, S1 माइनस का A, S1 माइनस का B, S1 माइनस का C, ये जो दे रखा था पुराना वाला एग्जिस्टेंस जो एरिया जो था वो सेम है या नहीं है, तो मैंने इन दोनों का तो कर दिया मल्टीप्लाइड, 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, और इसकी जगह लिख सकता हूँ एरिया 1 क्योंकि ये एरिया 1 के बराबर है। तो जो नया हमारा जो ट्राइंगल का जो एरिया आया ये किसका है, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। अब बेटा उसने क्या बोला था, हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। बहुत ध्यान से देखो, रेशियो सबसे पहले न्यू वाला रेशियो क्या निकला है 4:1, तो यहां रेशियो हो गया 4:1 अपॉन पुराना वाला एरिया कितना था हमारा A1, ये तो ये A1 हो गया, इस A1 से ये A1 कट गया तो कितना हो गया 4:1, और यही हमारा क्या हुआ आंसर। आप ये पूरा जो है इसके बराबर है तो मैं A1 लिख सकता हूं, और ये S1 और S1 माइनस A, S1 माइनस B और S1 माइनस C किसके बराबर है, A1 के बराबर है। तो पुराना वाला एरिया हम लोगों ने A1 कंसीडर किया था, दूसरा जो नया जो एरिया निकल के आया है बेटा वो कितना निकल के आया है 4:1 निकल के आया है। रेशियो के बारे में बात की थी, तो नया ट्राइंगल का जो एरिया जो निकलेगा उसको हम लोग ऊपर रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में डिमांड है, और जो पुराना वाला था उसका कितना निकल के आया था A1, उन दोनों को नीचे रख दिया, दोनों को हम लोगों ने कैंसिल आउट कर दिया, 4:1 हमारा नया रेशियो आ गया। सबसे पहले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आप रीड आउट करेंगे तो डेफिनेटली क्वेश्चन हो जाएगा, और ये भी क्वेश्चन हमारा जो बेसिक्स जो था उसी पे ही बेस्ड है।